औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बड़ी ही अहम वीडियो और मेरी दरख्वास्त भी है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, अक्सर हम देखते हैं व्लॉग्स बनाते हैं लोग और कहते हैं कि जी पंजाब में दूध की नहरें बह रही हैं। दरअसल ऐसे लोग वो हैं जो हुकूमत से माली मुफादात हासिल करने के लिए खुशामद करते हैं और हक़ाइक़ को सामने नहीं लाते। असल सूरत हाल ये है नाज़रीन कि पंजाब में जो गुर्बत की शरह है वो 24% तक बढ़ चुकी है और देहाती इलाकों में गुर्बत की शरह 34% तक जा चुकी है, जबकि शहरी इलाकों में 15% है। और 3 करोड़ बंदा जियाँ ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो लोग हैं जिनको सेहत, तलीम, रिहाइश, खाना, इन 3-4 चीज़ों में से 3 बुनियादी चीज़ें इनके पास नहीं है। आप अदलिया को देख लीजिए, बदतरीन दुनिया के 133वें 34वें नंबर पर है और मरात इनको कितनी है, 53 अरब रुपये इन पर खर्च हो रहा है। बिजली, गैस, पेट्रोल, पता नहीं केड़ी केड़ी कौन सी इनको सहूलत मैसर है। फिर भी ये फरमाते हैं चीफ जस्टिस साहब के वसाइल बड़े महदूद हैं और इनके 20 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये हमारी अदलिया की हालत है। पुलिस नाम ही ना लीजिए, बदतरीन करप्ट तरीन अदारा। किसी गरीब आदमी की जरूरत नहीं कि वो FIR कटवा सके बगैर पैसों। और सारी दुनिया जानती है, पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है कि पुलिस कितनी करप्ट है हमारे पंजाब की। ब्यूरोक्रेसी इंडस्ट्री बन चुकी है। 1000 ट्रिलियन बजट है, 1 ट्रिलियन बजट है, 1000 अरब रुपया हम ब्यूरोक्रेसी पे खर्च कर रहे हैं। इनकी मराद बेतहाशा और ये मुनाफा बख्श एक सनत बन चुकी है, तबादले, ट्रांसफ़र। और यही हाल महकमा सेहत का है, करप्शन का अड्डा है, ना डॉक्टर है ना दवाई है और सैकड़ों डॉक्टर्स मुल्क से पंजाब से भाग रहे हैं। महकमा तलीम का तो पैड़ा ही हाल है, वो वैसे ही स्कूल बंद, 2-2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है और जेड़े पढ़ते सी वैसे ही स्कूल बंद किए, वो भी बाहर, 3 दिन तो वैसे ही बाहर। एक यूनिवर्सिटी भी वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल नहीं है। सनतों का हाल देख लीजिए, लाहौर, फैसलाबाद, कराची टेक्सटाइल यूनिट बंद। 2000 सनतें 2018 के बाद बंद हुई हैं। ये पता नहीं क्यों नहीं हुकूमत को बता रहे और लोग ताजर भाग किधर हैं। नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, वियतनाम में, वो वहाँ पे यूनिट्स उन्होंने शिफ्ट कर दिए। आटा, दाल, बिजली, गैस, पेट्रोल, वो तो आवाम की पहुंच से बाहर। हर चीज़ डबल ट्रिपल रेट हो चुका है उसका। सियासतदान प्रॉपर्टी आइकान बन चुके हैं और मुल्क से पंजाब से हर साल 8.5 लाख बंदा यहाँ से भाग रहा है। 30,000 बंदा जो है पंजाब से सिर्फ गैर कानूनी तौर पर यूरोप भाग रहा है, डंकी लगा लगा। तो नाज़रीन, अदलिया हो, पुलिस हो, सनत हो, मुईशत हो, हर शय बर्बाद है। करप्शन सुन लीजिए, तारीख में इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी कि ये पंजाब में इस साल हुई है। 3500 अरब रुपये की करप्शन। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कौन सा अदारा बाकी बचा है कि जो ठीक काम कर रहा है। ज़िंदगी जो है वो वजीरन बन गई। भूख, गुर्बत, बेरोज़गारी, नजायज़ चलान देख के ना, 2000 रुपये का चलान, गैर कानूनी नजायज़ ज़बरदस्ती, जगह टैक्स। और सरकारी ठेकों में रेट क्या हो गया है, 51 और 49%। यानी 51% आप हमें दीजिए और ठेका ले लीजिए। ये सदाएं सुनाई दे रही हैं। लोग तो ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं पंजाब के। और दूसरी तरफ आप देखिए क्या हालत ये है और हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत ने 14 अरब का जहाज़ ले लिया, 8.5 अरब रुपये की गाड़ियाँ ले ली, 7.5 अरब रुपये इश्तिहारात पर लगा दिए। वो भाई, इतने पैसों में तो 1000 से ज़ायद प्राइमरी स्कूल बन सकते थे, 50 से ज़ायद हॉस्पिटल बन सकते थे और फिर लाखों फिल्ट्रेशन प्लांट बन सकते थे।
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہے. حکومت گلیاں نالیاں بنانے میں لگی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور آپ گلیاں نالیاں بنا رہے ہیں. او بھائی، یہ میرے نزدیک یہ ترقی نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے. جناب، ترقی یہ ہے، ترقی کسے کہتے ہیں؟ ہم نے جو پڑھا ساری زندگی یا جو پڑھایا وہ یہی سیکھا. ترقی یہ ہے کہ انسان کا معیار زندگی بلند ہو، اسے کھانا، اسے تعلیم، اسے صحت، رہائش، روزگار جیسی سہولیات میسر ہوں، انصاف ملے، عدالتیں وقت پر فیصلہ دیں، آزاد ہوں، ادارے مضبوط ہوں، پولیس انصاف دے، ظلم و ستم نہ کرے، سرکاری ادارے رشوت کے بغیر کام کریں. یہ تو بیوقوفوں نے ٹک ٹاک کے چکر میں پورے ملک کا بیڑا کر کے رکھ دیا ہے. اور اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں بچے جو ہیں وہ بھوک سے بلک رہے ہوں اور آپ اپنے گھر کے باہر رنگ روگن اور پینٹ کروا رہے ہو تاکہ ہمسائے دار اور ہمسائے اور محلے والے یہ سمجھ جائیں کہ یہ گھر جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے. حالانکہ اندر حالت یہ ہے کہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں. یہ پنجاب کی حالت ہے. حضور رحم کیجیے اس پنجاب پہ. پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے. پنجاب، ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 120 ممالک سے یہ بڑا صوبہ ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ کیا اس کی قیادت اس قابل ہے. یہ جو ٹیم ہم نے دی ہوئی ہے جو اس پنجاب کو چلا رہی ہے، کیا یہ اس قابل ہے؟ کیا ان کا ویژن، ان کی بصیرت جو ہے وہ اس قابل ہے؟ خصوصاً جو ترقی یافتہ ممالک ہے یورپین، ان کی قیادت سے آپ ان کا موازنہ کر سکتے ہیں. سارے کرپشن میں ڈوبے ہوئے، سارے جیلی مینڈیٹ پر. ایسا نہیں ہے. تو یہ حقیقت یہی ہے کہ اس وقت لوگ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں اور حکمران جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان باتوں پہ غور کریں اور لوگوں کو جو بنیادی سہولیات ہیں کم از کم جو اشیاء خوردنوش ہیں اس کے اوپر ہی ان کو کم از کم کچھ رعایت دیں. اللہ حافظ.